24 तारीख आज हो चुकी है। 24 से लेके आप लोगों का 13 मई तक का क्या पाथ रहने वाला है, क्या टाइम टेबल रहने वाला है, उस चीज पे आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि आप लोग को पढ़ना कैसे है। मतलब कि जो इतने ज्यादा रकस हो रहा है ना, इतना ज्यादा दिमाग में भगदड़ हो रही है, क्या पढ़ू, कैसे पढ़ू, कौन सा सब्जेक्ट पहले, क्या 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, री का टेस्ट दे रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आप लोगों को। कुछ नहीं करना है, रोज सुबह उठी, सबसे पहले डिसिप्लिन से पढ़ो, रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो, टाइम टेबल प्रॉपर खुद से बनाओ। किसी के बताने से टाइम टेबल नहीं बनता, खुद से बनाओ, अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से बनाओ। यानी कि तुम किस चीज में कंफर्टेबल हो, सुबह उठ के पढ़ने में कंफर्टेबल हो कि रात को देर तक पढ़ने में कंफर्टेबल हो, वो तुम्हारे ऊपर मैटर करता है। मैं तुम्हें बताऊंगी तो उससे नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों लेके एक ओवरऑल एक रिव्यू लेके आई हूँ, ओवरव्यू लेके आई हूँ कि कैसे आप लोग पढ़ सकते हो। देखो, सबसे पहला मैथ्स जो है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है मैथ्स में, यानी कि आप लोग उसको शाम को भी कर सकते हो। आप लोग सुबह क्या करो, अगर आपकी इंग्लिश या फिर साइंस या फिर एसएसटी या फिर हिंदी में कंपार्टमेंट है तो आप लोग उसको सुबह पढ़ो। यानी कि सुबह जल्दी उठ के, अगर आप लोग एक मॉर्निंग वो बर्ड हो तो इसको बोलते हैं ना मॉर्निंग बर्ड, जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है उसके लिए मॉर्निंग बर्ड, जो रात को लेट तक पढ़ता है उसके लिए नाइट आउट। तो अगर आप मॉर्निंग बर्ड हो, अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ने में कंफर्टेबल हो, तो आप लोग सुबह क्या पढ़ेंगे, आप लोग सुबह उठ के सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो इंग्लिश, एसएसटी, या मतलब कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इसमें यानी कि इसमें याद करना है, जिसमें रटने का है, उसको आप सुबह पढ़िए। और कुछ नहीं करना, आपकी मैम ने स्कूल में क्वेश्चन आंसर्स कराए होंगे, उनको एक बार जरूर रीड करिए मॉर्निंग। उसके अलावा सर आपको या फिर हम लोग आपको करा रहे हैं ना, साइंस करा रहे हैं, फिलहाल साइंस का तरंग बैच चल रहा है, मैथ्स का तेजस बैच चल रहा है। उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश का भी बैच चाहिए, आप चाहते हैं मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट में बता डाल सकते हैं कि मैम इंग्लिश ऑल्सो, मैं आपको करवा दूंगी इंग्लिश, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो उसके अलावा आप खुद से पढ़ो, बुक से पढ़ो, अपनी नोटबुक से पढ़ो, आप कर लोगे मॉर्निंग में। अब आ जाओ मॉर्निंग के बाद का, मॉर्निंग में उसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के बाद क्या करो, उठो, नहाओ धो, खाओ पियो, पूजा पाठ करो, फिर पढ़ने बैठो। अब इस वाले स्लॉट में क्या पढ़ना, जो तुमने सुबह पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो। कितनी देर, सिर्फ आधे घंटे। रटने नहीं बैठना दोबारा से, जो याद नहीं हुआ, जो याद नहीं हुआ उसको एक बार 2 बार रीड करो, खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद उसके बाद फिर आधे घंटे का रेस्ट लो, सिर्फ आधे घंटे का। आधे घंटे के रेस्ट में क्या करना है, फोन नहीं चलाना है, घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, लेटना है, रेस्ट करना है आधे घंटे, लेकिन फोन नहीं चलाना है। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम आ जाओ मैथ्स पे, अगर तुम्हारी मैथ्स में कंपार्टमेंट है तो। मैथ्स में नहीं है तो साइंस पे आ जाओ, मॉर्निंग सुबह मॉर्निंग में अगर तुमने इंग्लिश करी है तो, या फिर एसएसटी करी है तो उसके बाद फिर तुम उसमें आ जाओ, साइंस पे आ जाओ, साइंस या फिर मैथ्स पे। मैथ्स कर लो, मैथ्स करो कम से कम 2-2.5 घंटे आराम से, ध्यान से मन लगा के करो। वो सर के ऑलरेडी तेजस बैच चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू सर करा रहे हैं, चैप्टर वाइज सर ने क्वेश्चन भी बता दिए इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद तुम लोग वो करो। अब वो तुमने कर लिया, अब उसके बाद आ जाओ दोपहर को। अब दोपहर को हमारी होती है लाइव क्लास, कितने बजे होती है, 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5:30, 2 घंटे लाइव क्लास चलती है। एक में तेजस बैच, एक में तरंग बैच। क्या करना है इसमें, तुम्हें कुछ नहीं करना, बैठ के लाइव क्लास लेनी है। सर तुम्हें पूरे क्वेश्चंस रिवाइज करा देगी। क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सर तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें सिर्फ समझना है ना, और तो तुम्हें कुछ नहीं करना। मेहनत तो तुम्हारी है नहीं, किसकी मेहनत है, सर की मेहनत है, क्योंकि सर सोल्यूशंस के साथ पढ़ा रहे हैं। तो तुम्हें कुछ भी ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। फोन को सामने रखो, एक नोटबुक आगे लो, जो सर क्वेश्चन करा रहे हैं उसको अपनी कॉपी में उतारो, समझो। ना समझ आए सीधा कमेंट कि सर समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। सर ने कमेंट नहीं पढ़ा, बार बार कमेंट करते रहो, अपने आप सर तुम्हें बता देंगे। मैं लिख के दे रही हूँ, हम लोग क्योंकि बैक साइड रहते हैं कैमरे के, सर कैमरे के सामने, हम लोग बैक साइड है। कमेंट में अगर एक भी बच्चा ये बोलता है सर दोबारा समझा दो, हम लोग दोबारा समझाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब तुम आ जाओ शाम को। शाम को तुम लोग कुछ और ट्राई कर सकते हो। कुछ और ट्राई का मतलब कि तुम खुद से सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। सैंपल पेपर अब तुम्हें इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम नहीं है, तुम्हें सिर्फ पास होना है, पास होने की लड़ाई है। क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हो। अपने तुम्हारे पास एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर है अगर मैथ्स की, तो तुम उसको ट्राई कर सकते हो। इंग्लिश या एसएसटी में कुछ और है, तुम उसको ट्राई कर सकते हो। यानी कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। और रात को सोने से पहले जो तुमने पूरे दिन में पढ़ा है वो एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करो। आधे घंटे में सारे सब्जेक्ट का, मतलब कि आज मैंने ये पढ़ा, ठीक है मेरे दिमाग में ये चीज है, ठीक है ऐसे करके। और उसके बाद कल के लिए एक प्लानर दोबारा बना लो। तो ये तुम्हारा टाइम टेबल रहने वाला है 24 तारीख से लेके, यानी कि कल से लेके, आज से लेके पूरा 13 मई तक, क्योंकि 15 मई को तुम्हारे पेपर एक्सपेक्टेड है। तो तुम्हें अब यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप हेल्पफुल थी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू।